सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्. The topic of presentation is critical analysis and practical aspect of the concept ओजस. शास्त्र में ओज के बारे में जो जानकारी है वो बहुत ही कम स्वरूप में है, और जो भी कुछ जानकारी है वो स्थान और अध्यायों में बिखरी हुई है. इसीलिए इस एंटिटी के बारे में हमें योग तंत्र युक्ति के सहारे जानना ज़रूरी है. ओज को रस धातु से लेकर शुक्र धातु का परम तेज कहा है, उसे ही बल कहा है. ढलनाचार्य ने ओज और बल इनमें का जो डिफरेंस है वो बताया है. ओज को वो कहते हैं सर्व धातु स्नेहभूत उपचय लक्षण, उसमें रूप रस वीर्यादि विद्यमान रहते हैं, और बल को भार हरणादि शक्तिगम्य कहा है, और उसमें रस वीर्य वर्णादि गुण विद्यमान नहीं रहते हैं. यानी यहाँ पे ओज यह द्रव्यभूत एंटिटी है और बल यह कर्मभूत एंटिटी है. तंत्रांतर में ओज को रस कहा है, जीव शोणित कहा है और उष्मा भी कहा है. इसे ही शरीर स्नेह कहा गया है, जहाँ पे प्राण तिष्ठित रहता है. शुक्र धातु का मल भी कहा गया है और प्राकृत श्लेष्मा भी कहा गया है. ओज का जो वर्णन हमें प्रथम प्राप्त होता है वह चरक सूत्र स्थान 17वां अध्याय कियंत शीर्षीय अध्याय में पाया जाता है. वहाँ पे जो वर्णन किया है उसका रेफरेंस वह डिसीज से रिलेटेड है. ओज का जो क्षय वर्णन किया है उसके पहले ओज स्रंस की संप्राप्ति आई है. उसमें कहा गया है वात श्लेष्म क्षय और पित्त वृद्धि. इस अवस्था में देह का ओज स्रंस होता है. स्रंस यहाँ पे उसका अर्थ है बहिर्मुख स्रोत से बाहर जाना. इसी के कारण ओज क्षय हो जाता है, और इसीलिए ओज क्षय के लक्षण जानना ज़रूरी है. इसीलिए इस अध्याय में इसका वर्णन मिलता है. और दूसरी संप्राप्ति भी नेक्स्ट श्लोक में चरकाचार्य ने बताई है. वह श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मांसम च अति प्रवर्धते तैहि आवृत गतिर्वायुः ओज आदाय गच्छति यदा बस्तिं तदा कृच्छो मधुमेह प्रवर्तते. मधुमेह की जो संप्राप्ति है उसमें ओज बस्ती द्वारा शरीर से बाहर जाता है, और उसी के कारण भी ओज क्षय के लक्षण दिखाई पड़ते हैं. यहाँ पे मधुमेह में जो ओज क्षय दिखाई पड़ता है वह अपर ओज क्षय जानना चाहिए. फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ ओज. ओज जो बताया गया है वह जीवात्मा जब तिष्ठित होता है तब से लेकर उसके बाद वह शरीर में रहता ही है. प्रथमम जायते ही ओज शरीरे अस्मिन् शरीरे नाम, ऐसे कहा गया है. पर ओज का स्थान हृदय बताया गया है, और उसकी सर्कुलेशन के बारे में जो श्लोक बताया गया है वह इस प्रकार है कि तेन मूलेन, तेन की टीका यहाँ पे बताई गई है हृदयेन मूलेन महता महामूला मता दशः. जो 10 महामूल ऐसी सिराएं हैं उसे महामूला भी कहा गया है. इसी के द्वारा ओज का वहन होता है, इसीलिए उनको ओजवह भी नाम दिया है. वहाँ से शरीर में विधम्यते, ओज का विधमन होता है मतलब विसर्पण होता है. और कहाँ पे होता है तो समन्ततः सर्व शरीर में होता है. येन ओजसा वर्तन्ति प्रीणिताः सर्वदेहिना. यह ओज सर्वदेह को वर्तन करता है, और प्रीणिताः मतलब तर्पित करता है. इसके अभाव से जीवन नहीं रह सकता. मतलब यद रुते मतलब इसके बिना सर्वभूतानां जीवितम न एव तिष्ठति. बाद में जो वर्णन आता है वह इंदु टीका से अष्टांग संग्रहकार जी ने किया है. संवर्तमानं यच्च पुरा धातुर्देहे प्रवर्तमानं प्रथमं हृदयम् आश्रयति पश्चात क्रमात् देहम व्याप्तिं च करोति. मतलब पहले वह हृदय में आश्रय लेता है और उसके पश्चात पूरे देह में व्याप्त हो जाता है. यहाँ पे भी उसी प्रकार से वर्णन मिलता है. यहाँ पे जो बताया गया है रसात्मक, इसे रसात्मक कहा गया है. उसी प्रकार श्लेष्मात्मक भी कहा गया है, रक्तात्मक भी कहा गया है. यहाँ पे इसका अभिप्रेत अर्थ हमें ऐसा लेना चाहिए कि इन सभी भावों में ओज का वास्तव्य रहता है. वह एक स्वतंत्र भाव है.
जो ओज तिष्ठित रहता है वो किस किस अवस्था में रहता है, इसका वर्णन चक्रपाणि जी ने किया है। चक्रपाणि जी कहते हैं कि गर्भावस्था त्रये अपि तत्तेजो तिष्ठति इति उच्यते। मतलब गर्भ अवस्था की 3 अवस्थाएं बताई है, वहाँ पे ओज तिष्ठित रहता है। जो श्लोक में बताया है कि यत सारम आदौ गर्भस्य, सारम आदौ गर्भस्य की टीका बताई गई है। शुक्र शोणित संयोगे जीवाधिष्ठितम मात्रे च यत सारभूतम, मतलब जो जीवादिष्ट होता है शुक्र शोणित संयोग के बाद, वहाँ पे जो सारभूत रहता है वह ओज है। उसके बाद यद गर्भ रसाद रसहा, मतलब यहाँ पे उसकी टीका की है, गर्भ रसाद शुक्र शोणित संयोग परिणामेन कलल रूपात, जो शुक्र शोणित संयोग होके परिणमन होता है वह कलल रूप है। उस अवस्था में भी ओज वहाँ पे तिष्ठित रहता है। उसके बाद जो लाइन बताई है, संवर्तमानम हृदयम समाविशति यत्पुरा, उसकी टीका हृदयम निष्पद्यमानम, मतलब जब हृदय की उत्पत्ति होती है तब वह ओज जो कलल रूप रहता है, कलल रूप की अवस्था में वह रहता है, वह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। ऐसी 3 अवस्थाएं चक्रपाणि ने बताई है। यह सिंप्लीफाई करके बताया है कि शुक्र शोणित संयोग के वक्त भी ओज वहाँ पे उपस्थित रहता है। उसके बाद शुक्र शोणित संयोग परिणमन होने के बाद कलल रूप जब गर्भ होता है तब भी वहाँ पे ओज तिष्ठित रहता है, और फिर हृदय उत्पन्न होने के बाद वह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, और उसके बाद ओज पूरे शरीर की निर्मिति में भाग लेता है और प्रत्येक धातु में ओज का अंश आ जाता है, मतलब सौम्य प्रधान अंश प्रत्येक धातु में आ जाता है। जो ओज का नरिशमेंट बताया है वह आहार रस से बताया गया है, मतलब गर्भावस्था में माता के आहार रस से उसका पोषण होता है, और जब मतलब अडल्टहुड में इसका भी जो पोषण होता है वह खुद मतलब स्व आहार रस से होता है। साइट ऑफ ओजा, जैसा कि हमने देखा है कि हृदय तिष्ठति ऐसे बताया गया है, और उसी प्रकार हृदयस्थम अपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम, मतलब हृदय में स्थान है उसका, पर देह संपूर्ण शरीर में भी उसकी उपस्थिति रहती है। ओजः सर्व शरीरस्थम। टाइप्स एंड मेजरमेंट ऑफ ओजः, जो ओज के प्रकार बताए गए हैं और जो प्रमाण बताया गया है वो चक्रपाणि टीका में पाया जाता है। उसके 2 प्रकार बताए गए, पर ओज और अपर ओज, और जो प्रमाण बताया गया है वो प्राण आश्रय से ओजो अष्टौ बिंदुवो हृदयाश्रय, ऐसे चक्रपाणि टीका में पाया जाता है। परंतु अष्टांग हृदयकार की जो टीका है उसमें षड्बिंदुकस्य ऐसे वर्णन मिलता है। अपर ओज की जो मात्रा है वह अर्धांजलि प्रमाण से बताया है, श्लेष्मावत ऐसे चरक शारीर स्थान में मिलता है। यह उसका चार्ट है, पर ओज और अपर ओज की साइट, क्वांटिटी, कलर, टेस्ट एंड फंक्शन। एट्रीब्यूट्स ऑफ ओजः, सर्पिर्वर्णम मधुरसम लाजागंध प्रजायते, यह ओज का वर्णन है। और शुद्धम रक्तम ईशत पीतकम, ये जो वर्णन हमें मिलता है यह ग्रंथकारों ने अपने ज्ञान चक्षु और ध्यान चक्षु के आधार पर हमें बताए गए हैं, परंतु हम ऐसे उसे अलग शरीर भाव से अलग करके नहीं देख सकते। इसके जो गुण बताए गए हैं मदात्य अध्याय में बताए गए हैं। गुरु शीतम मृदु श्लक्ष्णम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिच्छिलम स्निग्धम ओजो दशगुणम स्मृतम। ओजः सौमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीत स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृस्तम च प्राणायतनम उत्तमम। यहाँ पे जो हमें गुण दिखते हैं वह प्रायः सौम्य गुण से अधिक मिलते हैं, और वह सौम्य भाव ही है। स्निग्धम सोमात्मकम शुद्धम ईशत लोहित पीतकम। फंक्शन ऑफ ओजा, यहाँ पे जो मेन फंक्शन ओज का है वो जीवन ऐसा उसका फंक्शन है, और देह स अवयवाः तेन व्याप्तो भवति देहिनः तद अभावाच्च शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम। यहाँ पे जब ओज का अभाव होता है तब शरीर का क्षरण चालू होता है, शीर्यन्ते शरीराणि, उसका नाश होने से शरीर का भी नाश हो जाता है। जो सुश्रुताचार्य ने वर्णन किया है इसका बल के रूप में, उसका फंक्शन यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होता है। तत्र बलेन स्थिर उपचित मांसता सर्वचेष्टासु अप्रतिघातः स्वर वर्ण प्रसादो बाह्यानाम अभ्यंतराणाम च करणानाम, यहाँ पे बाह्य कर्ण और अभ्यंतर कर्ण ऐसे उसका विभाजन करना है। बाह्य कर्ण इसका मतलब
कि हमारे जो कर्मेंद्रिय है उनके सभी कार्य, और अभ्यंतराणाम करणाणाम मतलब जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है उनके सभी कर्म यह ओज के कारण होते हैं। इसीलिए इनमें से किसी भी की विकृति यहाँ पे हमें जहाँ पे हमें दिखती है वहाँ पे ओज का हमें अंतर्भाव करना चाहिए। दोषाणाम प्रकृतम वैकृतम च स्वरूपम उत्तमम। अष्टांग संग्रहकारों ने जब दोषों की प्रकृत और वैकृत स्वरूप बताए उसके बाद वह कहते हैं कि ये दोष समावस्था में भी रहे, परंतु अगर ओज का अभाव होगा तो देह का संवहन हो नहीं सकता, ऐसे उनकी टीका प्राप्त होती है। यहाँ पे दृष्टांत दिया है, भ्रमरैहि फलपुष्पेभ्यो यथा संभ्रियते मधु। मतलब भ्रमर मतलब भूंगा। भूंगा जिस प्रकार से फल पुष्प में से मधु का अंश संचित कर लेता है, उसी प्रकार ओज है तद्वद ओजः शरीरेभ्यो। शरीरेभ्यो की टीका है धातुभ्यो, और गुणैहि की टीका है सारभागैहि। मतलब ओज उसी प्रकार धातु में से सार भाग का संकलन कर लेता है और उसी एंटिटी को ओज कहा गया है। यहाँ पे ओजक्षय के मतलब ओज दुष्टि के हेतु बताए गए हैं। व्यायामो अनशनम चिंता रुक्ष अल्प प्रमिताशनम, मतलब अल्पाशनम प्रमिताशनम, वात आतपौ भयम शोको रुक्षपाणम प्रजागरः, कफ शोणित शुक्राणां मलानां च अतिवर्तनम। मतलब कि कफ शोणित इत्यादियों का अतिवर्तन, शरीर से अति मात्रा में बाहर जाना। कालो भूतोपघातश्च ज्ञातव्यः क्षय हेतवः। यहाँ पे सभी जो हेतु है वह अपतर्पण के हेतु है। आगे जो लक्षण बताए गए हैं वह मेनली स्रंस्र ओज स्रंस्र के हेतु है। अभिघातात् क्षयात् कोपात् शोकात् ध्यानात् क्षमात् क्षुधः ओजः संक्षीयते ह्येभ्यो धातुग्रहण निःसृतं तेजः समीरितं तस्मात् विस्रंसयति देहिनः। ओजक्षय के और जो हेतु बताए गए संग्रहकार ने, ओजक्षयेत कोप शुद्धान शोक श्रमादिभिः आतिभिः की टीका है ब्रह्म उत्त्रास कटु रुक्ष भोजनादिः। और जो स्रंस के पहले जो हेतु बताए गए कि अंत्य शीर्षीय अध्याय में कि वात श्लेष्म क्षय पित्तम, ये जो संप्राप्ति है ये, और मधुमेह की जो संप्राप्ति बताई गई है, श्लेष्मा पित्तम च मेदश्च मांसम च अति प्रवर्धते तैहि आवृतगति वायु ओज आदाय गच्छति यदा बस्ति। और अति मद्यपान से भी ओजक्षय होता है ऐसा भी वर्णन मिलता है, और विष पान से भी ओजक्षय होता है। ये फीचर्स ऑफ ओजक्षय जब बताते हैं तब ये जो वर्णन मिलता है, बिभेति दुर्बलो भीषणम ध्यायति व्यतितेन्द्रियाः दुच्छायो दुर्मना रुक्षो क्षामः शैव ओजसः क्षय। यह जो क्षय वर्णन किया है यह माइल्ड फॉर्म में है, और यह अपर ओजक का क्षय बताया गया है। जो मॉडरेट और सीवियर फॉर्म का ओजक क्षय दिखाई देता है वह पर ओजक का क्षय कंसिडर करना चाहिए। इसी उसमें सुश्रुताचार्य ने जो वर्णन किया है, 3 ओज की दुष्टि वर्णन की है, विस्रंस व्यापत और क्षय। विस्रंस के जो लक्षण है वो संधि विश्लेषो गात्राणाम सदन दोष चवण क्रिया सन्निरोधश्च विस्रंसे। और व्यापत जो है वह स्तब्ध गुरु गात्रता वातशोफो वर्णभेदो ग्लानि तंद्रा निद्रा च व्यापन्ने। और जो क्षय बताया गया है वह यहाँ पे पर ओजक का क्षय है यह मालूम पड़ता है। उसके लक्षण हैं मूर्छा मांस क्षयो मोह प्रलापो मरणम इति च क्षय। हत ओजस नाम का जो ज्वर है वह भी ओज विश्रंस के कारण होता है, और यह असाध्य ज्वर है। इससे 10 दिन की अवधि में मृत्यु हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ व्याधियों में हमें जो ओज के दृष्टि दिखाई देती है उसका वर्णन किया है।
शोष और राज्यक्षमा के जो हेतु है और ओज दुष्टि है जो बताई गई है, उनकी जो हेतु है वह समान दिखाई देते हैं। उसी प्रकार उनके लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा व्याधि जो लिया है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी विथ प्रोग्रेसिव मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। इसमें ओज विश्रंस और ओज क्षय के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि संधि विश्लेष है, क्रिया सन्निरोध मतलब जो कायिक, वाचिक और मानसिक, इन तीनों का भी क्रिया में व्यत्यय आना, ये लक्षण दिखाई देता है। मूर्छा दिखाई देती है, मोह होता है और कुछ काल के बाद मरण भी दिखाई देता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, यह जो व्याधि है, इसमें ओज व्यापत के लक्षण दिखाई देते हैं। स्तब्ध गात्रता, यह एक लक्षण है। इसकी टीका है, जानवा देहे नमन असामर्थ्यम, मतलब जो जानू आदि संधियों का नमन होता है उसमें असामर्थ्यता होना, यह स्तब्ध गात्रता की टीका है। यह दिखाई देता है। गुरु गात्रता होती है, वर्ण भेद भी होता है, ग्लानि, निद्रा, तंद्रा, ये सारे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। वैसे ही HIV के पेशेंट में ओज क्षय और ओज विश्रंस का एकत्रित लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि दोष च्यवन जो बताया है, उसकी टीका दी है, मलानाम च्यवनम, जो मलिनीकरण करते हैं उनका सबका च्यवन। च्यवन मतलब शरीर से बाहर निकलना। इनमें मेनली लक्षण दिखाई देते हैं, प्रोफ्यूज नाइट स्वेटिंग, स्वेद अति प्रवृत्ति हम कह सकते हैं, और डायरिया दैट लास्ट फॉर मोर देन अ वीक। ऐसे मलों का च्यवन होता है। दुर्मण, उनकी मन की स्थिति स्टेबल नहीं रहती है HIV पेशेंट में। व्यथितेंद्रिया, यहाँ पे मैंने जो ब्लॉचेस ऑन एंड अंडर स्किन, इनसाइड माउथ, नोज एंड आईलिड्स, इनका वर्णन किया है। इससे भी अधिक लक्षण, अनेक प्रकार के लक्षण व्यथितेंद्रिया में इंक्लूड हो सकते हैं। दुर्बलो अकारणात्, बिना कारण के दौर्बल्य आ जाता है। निस्नेह अंग, रुक्षता दिखाई देती है, और कृशांग की वेट लॉस की हिस्ट्री होती है इन पेशेंट में। दूसरा जो अभी का फ़िलहाल का जो डिसीज़ था, कोविड एंड पोस्ट कोविड, ऐसे जो पेशेंट का समूह है, उनमें ओजक क्षय के लक्षण मतलब अपर ओजक के लक्षण दिखाई देते हैं। बिभेति मतलब भयभीत होता है पेशेंट। दुर्बलो अकारणात्, अकारण से फटीग मतलब जो दौर्बल्य है वो मिलता है। अत्यर्थम ध्यान परो, वह सतत उस चीज़ के बारे में चिंतन करता रहता है, ध्यान पर होता है। व्यथित इंद्रियाँ मालूम पड़ते हैं वो पेशेंट्स। दुष्ट कांति रहती है, दुर्मन रहते हैं। Similarly, other diseases can be studied. Some of these disease list is as follow: tuberculosis, accidental injuries. Accidental injuries इसलिए लिए है क्योंकि यहाँ से जब श्रवण होता है रक्त का या लसिका का, उसके कारण जो श्रवण होता है उसके साथ ही ओज का श्रवण होके स्रंस होके ओजक्षय हो सकता होता है। सोरियासिस, यह एक व्याधि है। सोरियाटिक आर्थराइटिस, ल्यूपस, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, कोलियक डिसीजेस, इन सभी में हम इन्फेक्टिव डिसीज़ का भी समावेश कर सकते हैं। अभी जो चिकित्सा सिद्धांत है उसमें सर्वप्रथम जो आता है वह निदान परिवर्जनम। निदान परिवर्जन यह मेन चिकित्सा है। उसके बाद उन्होंने किस प्रकार ओजक्षय की चिकित्सा की जाए उसके लिए द्रव्य का भी वर्णन यहाँ पे किया है। जीवनीय औषध क्षीर रसाद्यास तत्र भेषजम, मतलब जीवनीय औषध बताए है, क्षीर वर्ग बताया है। उसी प्रकार चरक सूत्र स्थान में हमें यह सूत्र मिलता है, शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। स्नान यह ओजस्कर बताया है। इस तरह से हम मतलब ऐसे भी देख सकते हैं कि जिन पेशेंट में स्नान का अभाव है वह ओजक्षय का हेतु हो सकता है, तो इस प्रकार से भी हम उसका हेतु
टैली आउट करके हमें यह चिकित्सा के स्वरूप में, अद्रव्य चिकित्सा के स्वरूप में हम स्नान एडवाइस कर सकते हैं। मधुर रस कर्म में बताया है कि ओजसाम मतलब मधुर रस, यह ओज की वृद्धि करने में इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्षीरवर्ग को बताया है ओजस्यम धातु वर्धनम, ऐसे बताया गया है। और सौम्य प्रधान चिकित्सा, जो सौम्य भाव हम चिकित्सा के स्वरूप में दे सकते हैं वह सभी ओज की वृद्धि करने में हमारी सहायता करेंगे। तत्र विस्रंसे व्यापन्ने च क्रियावैशेषैः अविरुद्धैः बलम आप्यायते। यहाँ पे सुश्रुताचार्य ने विस्रंस और व्यापक की चिकित्सा बताई है। यहाँ पे क्रिया वैशेषैः की टीका है। रसायन वाजीकरणादिभिः हमें रसायन वाजीकरण चिकित्सा करनी है, पर उसके आगे उन्होंने कंडीशन अप्लाई, स्टार मार्क कंडीशन अप्लाई जैसे बताते हैं वैसे बताया है कि अविरुद्ध ही बलम, मतलब उसकी टीका की है अग्न्यादि अविरुद्ध ही, मतलब अग्नि इत्यादि जो फैक्टर्स है उनके विरोध में हमें कोई चिकित्सा नहीं करनी है। उन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें चिकित्सा करनी है। रसायन वाजीकरण मधुर स्निग्ध शीतानि लघुनि च हितानि च ओजसो वर्धनानि, ऐसे जो गुण बताए हैं ऐसे सभी द्रव्यों का हम चिकित्सा के स्वरूप में उपयोग कर सकते हैं। अभी ओज वृद्धि जो बताई है उसके लक्षण है ओजो वृद्धौ ही देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदयः। हमें यहाँ पे देखना है कि जो धातु जो बताए हैं, रस रक्त आदि जो धातु बताए हैं उनकी वृद्धि होती है तो वह पैथोलॉजिकल में चला जाता है, परंतु ओज एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वृद्धि भी अगर होती है तो वह शरीर के लिए हितकारक ही है। कंक्लूजन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज ओज यह रस धातु स्थित और शरीर चर ऐसा भाव है। ओज को हम ऐसा कह सकते हैं कि वह सातों धातुओं का अत्यंत सूक्ष्म परमाणु स्वरूप है और सौम्य भावों का संकलन है। यह एक स्वतंत्र भाव है। इसका पोषण आहार रस से होता है और इसकी चिकित्सा के लिए मतलब चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ओज को ही बल कहा गया है, परंतु इसका डिफरेंस डल्लनाचार्य ने बताया है। ओजक्षय लक्षण जो माइल्ड स्वरूप में मिलते हैं वह अपर ओज के लक्षण हैं, क्योंकि अगर पर ओज में क्षय हो जाता है तो वह गंभीर लक्षण जैसे मूर्छा, मोह और मरण ऐसे लक्षण उत्पन्न करता है। Various hetus are responsible for ओज दुष्टि. It must be treated accordingly. ओजस्रंसन in मेह प्रमेह is असाध्य. Also हत ओजस ज्वर is also असाध्य. ओज दुष्टि occurs in many diseases, so it must be taken into consideration while रोग परीक्षण. चिकित्सा can be done on the basis of samana guna, that is saumya, ahar, vihar and aushadha. And vriddhi of other dhatus is pathological, but vriddhi of oja gives strength to body. Thank you.